द 50 शो के महल में आजकल ऐसा ड्रामा चल रहा है जिसे देखकर आप लोग भी पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि जहां ढेर सारे लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं वहां हंगामा तो होना ही है, लेकिन इस बार हंगामे के साथ साथ कुछ और भी पक रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्चना और फैजू की। घर के अंदर अर्चना ने तो जैसे सबका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अर्चना घर में सबको बहुत ही ज्यादा हंसा रही है और सबका खूब मनोरंजन कर रही है। खासकर फैजू के साथ तो उनका अलग ही खेल चल रहा है। अर्चना फैजू के साथ मिलकर एक बहुत ही प्यारी और रोमांटिक जोड़ी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वह चाहती हैं कि टीवी देखने वाले लोगों को लगे कि उन दोनों के बीच कुछ प्यार वाला मामला चल रहा है। और सच बताऊं तो आपको और हमें अर्चना की यह मस्ती और ये सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद भी आ रही हैं। लोग टीवी के सामने बैठकर उनके इस खेल के खूब मजे ले रहे हैं। सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि लायन को भी अर्चना का यह मजाकिया अंदाज और यह मनोरंजन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लायन भी बहुत खुश है क्योंकि अर्चना की इन मजेदार बातों की वजह से शो को देखने वाले लोगों की गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है। शो बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसी हंसी मजाक का सीधा फायदा अर्चना को भी मिल रहा है। वह घर से बाहर होने से लगातार बचती हुई नजर आ रही है। लोग उनको बहुत ज्यादा वोट कर रहे हैं और वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तो तब आता है जब कोई बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ देता है। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन फैजू आराम से सो रहा था, तभी अर्चना वहां पहुंच जाती है और सोते हुए फैजू के साथ काफी मस्ती और मजाक करने लगती है। अर्चना कुछ न कुछ ऐसा करती है जिससे लोगों को और भी मजा आए और वो हंसते रहे। लेकिन तभी वहां पर अचानक से रजत दलाल आ जाते हैं। रजत दलाल अर्चना को यह सब करते हुए देख लेते हैं और उनको यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रजत दलाल बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और वह अर्चना के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा कर देते हैं। रजत दलाल साफ साफ शब्दों में अर्चना को कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अर्चना, क्या तूने मुझे एकदम पागल समझ रखा है? रजत कहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि तू ये सारी चीजें और ये सारा ड्रामा आखिर कर क्यों रही है। रजत ने अर्चना की पूरी पोल सबके सामने खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि तुझे ऐसा लग रहा है कि तू ये सब नकली प्यार और हंसी मजाक वाला नाटक करेगी तो कोई तुझे घर से बाहर नहीं निकालेगा। तू सोच रही है कि इस ड्रामे से तू शो में बहुत आराम से टिकी रहेगी, लेकिन बेटा तू इन सब बातों की कोई भी फिक्र मत कर। तेरे ये सारे नाटक किसी भी काम नहीं आने वाले। तू बहुत ही जल्दी इस घर से बाहर जाने वाली है और तेरा खेल खत्म होने वाला है। मतलब रजत ने साफ साफ कह दिया कि अर्चना का यह खेल अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे रजत भाई को अर्चना के बारे में अब सब कुछ समझ आ चुका है। उनको पता चल गया है कि अर्चना के दिमाग में क्या चल रहा है और वह क्या क्या चालाकी कर रही है। वैसे भी देखा जाए तो अर्चना और रजत दलाल की पहले भी काफी ज्यादा लड़ाई हो चुकी है। इन दोनों के बीच बात बिल्कुल भी नहीं बनती है। रजत दलाल अर्चना को एकदम पसंद नहीं करते हैं और उनसे दूर ही रहते हैं। भले ही अर्चना और फैजू एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करते हैं। फैजू भी अर्चना की बातों का बहुत ही अच्छी तरह से जवाब देते हैं और दोनों साथ में समय बिताते हैं। लेकिन दोस्तों, फैजू भी कोई छोटे बच्चे नहीं है। फैजू के दिमाग में भी ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं कि अर्चना आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है। फैजू को भी बहुत अच्छे से पता है कि अर्चना का असली मकसद क्या है। अब बात करें रजत दलाल की तो रजत ने तो फैजू को भी अकेले में ले जाकर सब कुछ समझा दिया। रजत ने फैजू को साफ साफ बोल दिया है कि भाई तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि वह तेरे से सच में बहुत अच्छी तरह से बात कर रही है तो तू गलत सोच रहा है। तुझे लग रहा होगा कि वह तेरे बहुत ज्यादा करीब आ रही है और उसको तुझसे लगाव हो गया है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इन सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ उसी का बहुत बड़ा फायदा छिपा हुआ है। वह अपने फायदे के लिए तेरा इस्तेमाल कर रही है ताकि वह सुरक्षित रहे। उसको यही लग रहा है कि वह तेरे साथ यह सब नाटक करेगी तो वह घर से बाहर नहीं जाएगी और शो में आगे तक बनी रहेगी। रजत की इन सारी बातों को सुनकर फैजू भी एकदम चुप नहीं रहे। फैजू ने रजत को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि मुझे भी यह सब बहुत अच्छी तरह से पता है भाई। मैं जानता हूँ कि वह मुझसे क्या चाहती है और उसका असली गेम क्या है। मतलब फैजू भी अर्चना के इस खेल को समझ चुके हैं और वह बस ऐसे ही मजे ले रहे हैं। भले ही घर में इतनी सारी लड़ाई और बातें हो रही हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अर्चना का मनोरंजन घर के हर एक इंसान को बहुत पसंद आ रहा है। उर्वशी ने तो अर्चना की इन सारी बातों को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा तारीफ की। उर्वशी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई अर्चना जो है वह तो इस शो की जान बन चुकी है। उर्वशी को लगता है कि अर्चना बहुत ही ज्यादा एंटरटेन कर रही है और अपना खेल बहुत ही अच्छी तरह से खेल रही है। अगर सच में गेम जीतने या काम करने की बात करें तो शायद अर्चना उसमें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। वह शो के काम बहुत अच्छी तरह से तो नहीं कर पा रही है और कई बार पीछे रह जाती है। लेकिन अगर सिर्फ मनोरंजन करने और लोगों को हंसाने की बात की जाए तो उसमें अर्चना गौतम बहुत ही शानदार काम करती हुई नजर आ रही है। इन सारी बातों पर रजत दलाल ने तो अपनी तरफ से सब कुछ बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने फैजू के सामने भी अर्चना का असली चेहरा दिखा दिया है और अर्चना को भी सीधे मुंह पर बोल दिया है। उन्होंने कहा कि भाई तू अगर यही सब नाटक करती रहेगी तो यहाँ ज्यादा दिन तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। रजत का यह मानना है कि यह शो काम करने और गेम खेलने का शो है। यह शो सिर्फ हंसी मजाक करने और मनोरंजन करने का शो बिल्कुल भी नहीं है। अगर शो जीतना है तो खेल में भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा। सिर्फ नाटक करने से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और मसालेदार खबर जो हमने आपको बताई। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग रजत दलाल की इन सारी बातों से कितना ज्यादा सहमत है। क्या आपको भी लगता है कि रजत सही कह रहे हैं या फिर अर्चना अपनी जगह बिल्कुल सही है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं। और हाँ, जाते जाते एक और बहुत जरूरी सवाल जिसका जवाब आपको देना है। आपको क्या लगता है कि द 50 शो का विनर इस बार कौन बनेगा? कौन ले जाएगा इस शो की चमचमाती हुई ट्रॉफी? अपने घर आप हमें अपनी राय और अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।